हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज हम देखने वाले सप्लीमेंट्री का जो है एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का एमसीक्यूज आता है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में आपको सप्लीमेंट्री में जितने भी आपके एमसीक्यू आ सकते हैं या पिछले पीवाईक्यूज में जो है पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को जो है यहाँ पे लेके आया हूँ आपके साथ। तो आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा साथ में, और इतना एमसीक्यूज बस आप कर लेते हैं तो सप्लीमेंट्री के जो 5 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज वाले, वो सब आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दावे के साथ ये चीज कह रहा हूं कि अगर आप इतना वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको 5 जो एमसीक्यूज है वो इससे बाहर नहीं होगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आइए अपना हम वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मिस्टर पंफ्रे वॉज ए। अब जो है ये आपके पहले चैप्टर से है, जिसमें बोला है कि मिस्टर पंफ्रे जो है वो क्या है, एक पुअर लेडी है, सेल्फिश लेडी है, रिच लेडी है, जेंटल लेडी है। ये देखिए आपके 2024 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते चलिएगा। जो मिसेस पंफ्रे है, ठीक है, मिसेस जो पंफ्रे है वो पुअर लेडी नहीं है, सेल्फिश लेडी नहीं है, रिच लेडी है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, मिस्टर पंफ्रे जो है वो क्या है, एक रिच लेडी है। ठीक है, जिनके पास एक डॉग रहता है। अब आगे उसके बारे में कुछ एमसीक्यूज आगे भी हम उसको देखते हैं। ठीक है, मिस्टर पंफ्रे क्या है, वो एक रिच लेडी है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वॉज। अब ट्रिकी क्या है, ट्रिकी क्या है, ट्रिकी जो है एक डॉग है, किसके पास है, मतलब जिसका जो अभी पिछले हमने पढ़ा है, मिसेस पेम्फ्रे जो है उनका जो पेट है जिसका नाम क्या है, ट्रिकी है, और वही क्या है, डॉग है। उसको एक्चुअल प्रॉब्लम है, उसकी वास्तविक समस्या क्या थी, उसको मलेरिया था, माल न्यूट्रिशन था, फीवर था, या वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए मलेरिया था उसको, नहीं, गलत है। माल न्यूट्रिशन यानी उसको भोजन मतलब कमी थी किसी चीज की, ये भी गलत ऑप्शन है। फीवर नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन जो हमारा वो क्या है, वोमिटिंग। वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा खाना खिला दिया गया था, जिसकी वजह से उसको बार बार वोमिटिंग हो रही थी। ठीक है, इस वजह से जो क्या मिसेस पंफ्रे जो होती है वो उसको डॉक्टर्स के पास ले जाती है, किसको, ट्रिकी को। ट्रिकी का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था, वो क्या था, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। अब जो क्लिनिक पे जब लेके जाती है उसको मिसेस पेम्फ्रे, तो फिर वहां पे डॉक्टर उसको क्या देता है, मतलब डॉक्टर गेव ट्रिकी, ट्रिको को क्या चीजें देता है, कौन, डॉक्टर। ठीक है, तो देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देता है डॉक्टर, इंजेक्शंस एंड मेडिसिन देता है, नो फूड फॉर 2 days, या चॉकलेट्स। अब अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपसे कहेंगे कि डॉक्टर पे पास गया था तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन दिया होगा, कुछ मेडिसिन दिया होगा, तो आप ये ऑप्शन करेक्ट करके चले आ जाएंगे। लेकिन नहीं, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देता है, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है इसमें, नो फूड फॉर 2 days, उसको 2 दिन तक कोई भोजन ही नहीं देता है, कोई फूड नहीं देता है, कौन, डॉक्टर। ठीक है, तो ट्रिकी को क्या वो मतलब कैसे जो है ट्रीटमेंट करता है उसका, कि मतलब उसको कोई फूड ही, कोई भोजन ही नहीं देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2023 2022 में लगातार पूछा जा रहा है, तो इस बार भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो एक बार आप जो है जितना आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सब एक बार आप अच्छे तरीके से देखते चलिए। आपको एक हर जो क्वेश्चन है वो 5 एमसीक्यूज है, वो आपको इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। ये मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, आप याद रख लीजिएगा इस चीज को। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते क्या है, हु वॉज मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट कौन था, जो है एक कंपाउंडर था, डॉक्टर था, नेबर ऑफ मिस्टर पंफ्रे था, या फिर अ ट्रेनर ऑफ डॉग्स। मिस्टर हैरियट कौन था, ये बताइए। अब जो ट्रिकी का ट्रीटमेंट कर रहा था, तो ट्रीटमेंट कौन करता है, कंपाउंडर करता है, नहीं, गलत है। नेबर, मिस्टर पंफ्रे का नेबर था, पड़ोसी था, नहीं, ये भी गलत है। ट्रेनर ऑफ डॉग्स, नहीं, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, डॉक्टर था। मतलब पहले चैप्टर में जो ट्रिप ऑफ सर्जरी है उसमें जो है डॉक्टर कौन है, मिस्टर हैरियट है। ठीक है, मिस्टर हैरियट क्या है, डॉक्टर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2024 में पूछा गया आपसे, मिसेस पंफ्रे कौन थे, वो एक रिच लेडी थी। उसके बाद ट्रिकी कौन है, एक डॉग है, वो पेट है, जो किसका है, वो मिसेस पंफ्रे का। और फिर मिस्टर हैरियट क्या है, वो एक डॉक्टर है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट। अब ट्रिकी का जो ओनली फॉल्ट मतलब उसकी एकमात्र गलती क्या थी, उसकी एकमात्र गलती उसकी क्या थी, देखिए
बाइटिंग, बाइटिंग, अटैक या ग्रीड, मतलब बहुत ज्यादा भौंकता था ऐसा कुछ नहीं है, बिटिंग काटता था नहीं, अटैकिंग अटैक करता आक्रमण करता था नहीं, गलत है। ग्रीड मतलब लालच उसकी जो थी, उसकी जो लालच थी, टेम्पटेशन जो उसका रहता था, ठीक है, वो चीजें उसकी जो है ओनली पार्ट थी, और जिस वजह से वो अक्सर चीजों को खाया करता था, और उसी की वजह से उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये भी 2024 में पूछा गया है। ओनली फॉल्ट ग्रीड है उसकी, ठीक है, ग्रीड कह सकते हो, या फिर यहाँ पे जो है एक्सेस फूड दे दिया जाएगा ऑप्शन में कि एक्सेस फूड, बहुत ज्यादा भोजन खाता था वो, ठीक है, बहुत ज्यादा भोजन की आवश्यकता, ऐसा कुछ ऑप्शन में भी करके दे सकता है। तो इसके लिए आप एकदम से आश्वस्त रहिए कि मतलब उसको बहुत ज्यादा लालच होती थी, बहुत ज्यादा खाने का प्रयास करता था वो, इस वजह से उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। दैट्स इट। आगे देखिए, आगे क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सेकेंड भैया रुक जाइए, ये आपका जो है टेक्निकल इशू कुछ लग रहा है हमको, एक सेकेंड। यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू है, देखते हैं, एक सेकेंड रुकिए आप। हाँ तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द थीफ इन द स्टोरी, थीफ्स स्टोरी जो है, अब जो आपका अगला चैप्टर है वो क्या है, थीफ स्टोरी जो था, उसमें जो थीफ कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2024 में, 2023 में, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको कई बार कई फॉर्मेट में पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा थीफ कौन है, या पूछा जाएगा कि नरेटर कौन है, ठीक है, ऐसे पूछेगा कि नरेटर कौन है इसमें, या फिर पूछा जाएगा आई अगर वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो सब का आंसर केवल और केवल हरि सिंह है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बार बार घुमा के जो है आपसे पूछा गया है, हर बार जो है कि थीफ कौन है इस स्टोरी में, नरेटर कौन है इस स्टोरी में, आई वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो ये सब का आंसर क्या है, हरि सिंह है। मतलब इस चैप्टर में थीफ कौन है, चोर कौन है, वो हरि सिंह है। नरेटर कौन है, जो कहानी कौन बता रहा है, वो हरि सिंह है। आई वर्ड किसके लिए यूज किया गया, हरि सिंह के लिए ही यूज किया गया। तो ये एमसीक्यू जो है 3 तरीके से पूछा गया और कई बार पूछा गया, 24 में पूछा गया, 23 में पूछा गया है, नरेटर के रूप में जो है 22 में पूछा गया है, ठीक है, नरेटर के रूप में 22 में पूछा गया है। फिर ये आई वाला क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है, 2023 में किसी सेट में ये पूछा गया इस तरीके से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखिएगा, ये किसी भी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन मतलब क्या, थीफ कौन है इस स्टोरी में, हरि सिंह है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, What did हरि सिंह want from अनिल, अब जो हरि सिंह है वो अनिल से क्या चाहते थे, हरि सिंह जो है वो अनिल से क्या चाहते थे। देखिए 2024 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या चाहते थे, वर्क चाहते थे, मनी चाहते थे, होम चाहते थे, ईटेबल्स चाहते थे, ये सब ऑप्शन गलत है। जो है क्या चाहते थे, वर्क, काम की तलाश में आए थे किसके पास, किसके पास, अनिल के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, How old was Hari Singh when he met Anil? How old was Hari Singh when he met Anil? मतलब जब वो अनिल से मिले जो है तो उस समय हरि सिंह की एज क्या थी, ठीक है, उस समय हरि सिंह की एज क्या थी, 15, 17, 20 या 21। अगर आपने स्टोरीज के पहले पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा कि जो उस समय उनकी एज क्या थी, 15 इयर्स थी। तो मतलब ये दोनों तीनों ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, 15 इयर्स है, ठीक है। हरि सिंह की एज जब अनिल सिंह से मिले थे वो, तो उस समय उनकी एज क्या थी, 15 इयर्स थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या, हु केम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग, एक शाम जो है पैसों के गट्ठर लेके जो है कौन आता है। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अनिल जो था वो आता है और फिर वो पैसे को जब बंडल होता है वो कहाँ रखता है, अंडर द मैट्रेस, मतलब मैट्रेस के नीचे रख देता है, ठीक है। तो आपने थीफ जो है, थीफ कौन होगा यहाँ पे, हरि सिंह है, तो हरि सिंह होगा नहीं। थीफ कौन है, हरि सिंह है, तो हरि सिंह नहीं, गलत ऑप्शन है। पब्लिशर, जिस अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको पता है कि उन्होंने जो बुक पब्लिश कराई थी अपनी, तो उसके बदले में उनको पैसे मिले थे, तो पब्लिशर ने पैसे रखे थे, नहीं ये भी गलत है। अनिल, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है, यही जो है अनिल, ठीक है, कि अनिल ने अपनी बुक जो है पब्लिश कराई थी तो पब्लिशर ने उसको कुछ पैसे दिए थे, तो वो पैसे वो लाके उस जो है कहां पे रख देता है, बंडल ऑफ नोट्स को कहां रखता है, मैट्रेस के नीचे रख देता है, ठीक है। तो कौन आता है बंडल्स के साथ, जो है अनिल आता है, ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अनिल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, हु केम टू मीट ऑजिबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। अब मिडनाइट विजिटर्स जो स्टोरी है, जो चैप्टर है आपका, उसमें जो है ऑजिबल से मिलने कौन आता है।
तो आपने पढ़ा होगा अगर तो, और ये पुलिसमैन नहीं है, इसके फादर नहीं है, मैक्स नहीं है, क्या फॉलर है, ठीक है। ये इसमें 2 सीक्रेट एजेंट्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया, आपने पढ़ा होगा अगर तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो उससे ऑसबल से मिलने कौन आता है, फॉलर मिलने आता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, फॉलर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देयर वाज अ ग्रेट बॉल ऑफ ऑन द टेबल। अब किस चीज का बॉल जो है पड़ा हुआ था, कहां पे, फ्रूट्स या फ्लावर्स, स्वीट्स, कॉइंस। तो ये गलत ऑप्शन है, स्वीट्स भी नहीं होगा, फ्रूट्स भी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या है, फ्लावर है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, फ्लावर है। देयर वाज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, फ्लावर्स है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट होरेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड। अब जो है ये भी अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा जो इसमें क्या कि वो एविडेंस क्या था जो किसके खिलाफ हो गया था, होरेस के खिलाफ, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। तो कीज था, हिज ग्लव्स था, हिज फिंगरप्रिंट्स था, या ऑल ऑफ द अबव था। अब ऑल ऑफ द अबव दिखता है तो तुरंत आपके दिमाग में आता है भैया सब कुछ सही होगा, ऑल ऑफ द अबव मार देते हैं, लेकिन नहीं, कभी कभी ये गलत भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है केवल और केवल एक ही आंसर सही है और वो क्या है, हिज फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, हिज फिंगरप्रिंट। अपने फिंगरप्रिंट की वजह से जो है उसको एविडेंस मिल जाता है, किसको, पुलिसमैन को, और वो उसको अरेस्ट करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, हिज फिंगरप्रिंट्स होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मेनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब ये जो आपका चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, अब इसमें कितने बर्गलर्स थे, कितने डकैत थे जो इस चैप्टर में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है 5, 3, 4 नहीं है, ये सब ऑप्शन जो है वो गलत है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, 2 है। 2 बर्गलर्स है इस चैप्टर में, किसमें, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में। 24 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप भी एक बार ऐसे देखते चलिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, अगला क्वेश्चन है हु वाज ग्रिफिन। अब ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि ग्रिफिन कौन था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपको ये क्रिमिनल नहीं था, मिस्टीरियस पर्सन नहीं था, नन ऑफ द अबव, तो ये ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या, अ ब्रिलियंट बट इसेंट्रिक साइंटिस्ट, मतलब विद्वान तो था बट इसेंट्रिक था, फ्रीक था, मतलब एक थोड़ा सनकी टाइप है, जैसे विलक्षण व्यक्ति जो होता है, ठीक है, कुछ विलक्षण होते हैं जिसके अंदर, क्या जिसको सनकी बोलते हैं, फ्रीक जिसको बोलते हैं, वो था। वो ब्रिलियंट तो था लेकिन उसके साथ साथ क्या था, इसेंट्रिक था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ब्रिलियंट के साथ साथ इसेंट्रिक था, ठीक है। कौन, ग्रिफिन। और क्या था, वो साइंटिस्ट था। एक चीज ये भी दिमाग में, नहीं तो पता चले आपको दे दे अब ब्रिलियंट बट इसेंट्रिक, डॉक्टर दे दे, टीचर दे दे, नहीं ये सब नहीं था, क्या था, वो साइंटिस्ट था, ठीक है। ब्रिलियंट बट इसेंट्रिक साइंटिस्ट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body became। अब जो ग्रिफिन ने क्या किया था, कुछ जो है ड्रग्स जो उसने यूज कर लिया था, कुछ swallowed कर लिया था, घूंट लिया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, उसकी बॉडी जो थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, रेड हो गई थी। नहीं भैया गलत है ये चीज, ब्लू हो गई थी, नहीं ये तो भी गलत है। फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया था, नहीं ये सब गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी हो गई थी उसकी, मतलब आर पार उसकी बॉडी से हम लोग देख सकते थे उसका बॉडी। या ऑप्शन आपको ऐसे भी दे सकता है कि इनविजिबल हो गया था, ठीक है। क्या, इनविजिबल, मतलब जो चीज दिखाई नहीं दे रही थी, ये भी ऑप्शन आपको दे सकता है कि इनविजिबल दे सकता है। तो ट्रांसपेरेंट हो या इनविजिबल हो, ये दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। उसने कुछ ऐसा ड्रग्स यूज कर लिया था जिसकी वजह से उसकी जो पूरी बॉडी थी वो इनविजिबल, मतलब किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, ट्रांसपेरेंट हो गई थी पूरी तरीके से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब जो है इसमें से देखिए 24 में पूछा, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोग देखते चलिए, ठीक है, कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे करना है, या फिर आपको समझना भी पड़ेगा कि किस जो है आपका चैप्टर से ये चीजें पूछी जा रही है, ये चीजें भी आपको समझनी पड़ेंगी। तो जैसे देखिए क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको करेक्ट, इसमें ऑप्शन हमको करेक्ट करना है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लॉलेस पर्सन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। अब जो अगर आपने ग्रिफिन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, कौन सा, ग्रिफिन वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो अभी इसके पहले भी हमने एमसीक्यूज में देखा है क्या कि वो ब्रिलियंट था बट इसेंट्रिक था, ठीक है, और लॉलेस पर्सन था, मतलब वो कानून की मतलब कानून को नहीं मानता था, ठीक है। कौन, ग्रिफिन। तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है कि लॉलेस पर्सन था, मतलब कानून नहीं मानता था। तो मतलब दोनों ऑप्शन यहाँ पे देखिए बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे जल्दीबाजी में आप नहीं देखिए कि मतलब ब्रिलियंट साइंटिस्ट देखा आपने करेक्ट कर दिया वही सही है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको पूरे ऑप्शंस अच्छे तरीके से देखने हैं,
जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये वाला हमारा सही है, तो फिर आप वही ऑप्शन टिक करिए। तो देखिए यहाँ पे ए एंड बी दोनों दिया हुआ, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट था, तो ये ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। ग्रिफिन ने बदला लेने के लिए क्या किया जब उसके लैंडलॉर्ड ने उसको बाहर निकालने का प्रयास किया, ठीक है। तो उस समय ग्रिफिन ने क्या किया, लेफ्ट द हाउस, मतलब उसके लैंडलॉर्ड ने प्रयास किया और वो घर छोड़ के चला गया, नहीं गलत है। बिगैन टू अब्यूज, गाली देने लगा उसको, नहीं भैया ये सब गंदी बात, गाली नहीं देने का, ठीक। आगे देखिए, सेट फायर टू द हाउस, हाँ ये चीज उसने किया था, क्या किया था, सेट फायर टू द हाउस, मतलब घर में ही आग लगा दो, ना हम रहेंगे ना आपको रहने देंगे, सीधी सी बात। कौन बोला, ग्रिफिन। क्या किया उसने, आग लगा दिया, कहां पे, उसके घर में। किसके घर में, लैंडलॉर्ड के घर में, ठीक है। स्टार्ट जंपिंग, कूदने लगा, नहीं भैया गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है, सही ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। क्या, सेट फायर टू द हाउस, रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, लैंडलॉर्ड ट्राई टू इजेक्ट हिम, उसको निकालना चाहता था, उसके बदले में जो है इसने उसके घर में ही आग लगा दी, किसने, ग्रिफिन ने। तो भैया ऐसा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज। अब जो है आपको राइटर्स भी देखने चलने हैं, मतलब 9 चैप्टर आपके बुक में है, 9 चैप्टर्स का आपको राइटर भी ध्यान में रखना है, क्योंकि राइटर्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए 2023 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, ठीक है, सॉरी 2023 में, 22 में पूछा गया है, तो आप लोग राइटर्स भी एक बार देखते चलिएगा। तो जो इसको ये लेसन है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, इसके जो राइटर है वो क्या है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है, रिचर्ड एब्राइट है, सिंक्लेयर लेविस है, या रस्किन बॉन्ड है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है। इसके राइटर कौन है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है, ठीक है। आइए अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, रिचर्ड एब्राइट वाज एन। अब ए और एन लगा, मतलब जो ऑप्शन हमारा सही होगा उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। तो क्या थे, एब्राइट क्या थे, एक्टर थे, सिंगर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है भैया, तीनों ऑप्शन गलत है। वो क्या थे, साइंटिस्ट थे। क्या थे, साइंटिस्ट थे। तो आप कमेंट बॉक्स में एक चीज हमको बताइए कि साइंटिस्ट अगर लिखा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल कौन सा लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा, कमेंट करके आप जल्दी से बताइए। तो रिचर्ड एब्राइट जो थे वो क्या थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एब्राइट मदर्स गिफ्टेड हिम अ बुक इन टाइटल। एब्राइट की जो मदर थी उन्होंने उसको एक बुक दिया था जिसका टाइटल क्या था। देखिए 24 और 23 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो उस बुक का टाइटल क्या था, द ट्रैवल ऑफ वाइसरॉय बटरफ्लाइज, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, द हैबिटेट ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई। नहीं, ये सब गलत ऑप्शन है, ये सब गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ये ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा, भोलीज फादर रामलाल हैड। अब जो है अगला क्वेश्चन क्या देखिए, भोलीज फादर रामलाल हैड। अब जो है भोलीज के फादर जो थे, जो रामलाल थे, उनके पास क्या थे, जो है मतलब 2024 में देखिए पूछा गया, 23 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स थे, या 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स थे, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स थे, या फिर 4 सन्स एंड 3 डॉटर्स थे। तो इसमें आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपका ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें जो उनको 3 सन्स थे एंड 4 डॉटर्स थे, ठीक है, मतलब 4 लड़कियां थी और उनके 3 लड़के थे, किसके, रामलाल, जो कि किसके फादर है, भोलीज के फादर है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया कि जो भोली के फादर है उनका क्या नाम है, या फिर रामलाल जो है भोली के कौन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो भोलीज के फादर जो है वो कौन है, रामलाल, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कवर्ड एज माई। अब जो क्या कह रहे, आई विल नॉट हैव सच अ मीन, मतलब एक नीच जो है, एक लालची जो है, और फिर जो है कायर जो है, ऐसा जो है क्या मैं नहीं डिजर्व करती हूँ। ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है, और ये भोली चैप्टर से है। किस चैप्टर से है, भोली चैप्टर से, ठीक है। जब उसकी जो है मैरिज फिक्स कर दी जाती है विशंबरनाथ जो है उनके बेटे से के साथ, तो वो क्या कहते हैं, मतलब एक ऐसे और जो वो डावरी का मतलब जो दहेज की जो डिमांड करते हैं, तो उसपे जो वो कहती है कि मतलब मैं ऐसे में मीन, मतलब ऐसे नीच, ऐसे लालची, ऐसे कायर लोगों के साथ मैं रिश्ता नहीं करना चाहती हूँ। तो उसका हस्बैंड जो है, ठीक है,
एक हस्बैंड नहीं चाहती हूँ, ऐसा जो बोलती है कि ऐसा पति मैं नहीं चाहती हूँ जो बहुत ज्यादा नीच हो, बहुत ज्यादा लालची हो, बहुत ज्यादा कावर्ड हो, ठीक है। तो कंपेनियन नहीं है, फ्रेंड नहीं है, क्लासमेट नहीं है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, हस्बैंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम में जब भोली को स्कूल भेजा जाता है तो क्लासरूम में उसको बहुत ज्यादा कंफर्ट कौन फील करवाता है, तो हर फ्रेंड, हर टीचर, हर प्रिंसिपल, द मॉनिटर ऑफ द क्लास। गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है भैया। करेक्ट आंसर क्या है, हर टीचर। करेक्ट ऑप्शन क्या है, हर टीचर। उसके जो टीचर्स थे वो उसको बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करवा रहे थे उस क्लास में, ठीक है। उसका बहुत ज्यादा मन लगता था क्लास में, किसके द्वारा, हर टीचर्स के द्वारा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, हर टीचर्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन, अब देखिए, व्हाट डिड एल्ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। अब यहाँ पे कलेक्टिंग है, यहाँ पे क्या है, कलेक्टिंग है, ठीक है। मतलब एल्ब्राइट जो था वो चाइल्डहुड, बचपन के दौरान जो है क्या चीजें कलेक्ट करता था। 24 से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉक्स कलेक्ट करता था, बटरफ्लाइज कलेक्ट करता था, कॉइंस भी कलेक्ट करता था, मतलब ऑल ऑफ दीज। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज। मतलब रॉक्स भी कलेक्ट करता था वो, बटरफ्लाइज कलेक्ट करता था और कॉइंस कलेक्ट करता था, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है जो है कि एब्राइट जो है चाइल्डहुड के दौरान क्या चीजें कलेक्ट कर, मतलब क्या चीजें करता था, ठीक है, क्या चीजें करता था। तो वहां पे कलेक्ट थिंग्स जो है, ऐसा कुछ आएगा ऑप्शन बी, कलेक्ट थिंग्स, मतलब चीजों को इकट्ठा करने का उसको बहुत ज्यादा शौक था, ठीक है। चाइल्डहुड के दौरान वो चीजों को इकट्ठा करता था, कलेक्ट थिंग्स जो है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो उसका बिलीव आप तैयार रहिए, क्योंकि जो चीजें होती थी उसको कलेक्ट करना उसका एक शौक था, ठीक है। अब इसमें रॉक्स है, बटरफ्लाइज है, कॉइंस है, ऑल ऑफ दिस, मतलब सभी आंसर इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, नेम अ प्रेटी यंग वुमन हु मैरिड टू अ क्लर्क। अब ये आपका जो चैप्टर है नेकलेस, जो चैप्टर है उससे ये एमसीक्यूज पूछा गया है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अभी नहीं पूछा है लेकिन आने वाले पेपर में आपके ये छप सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मतलब उस प्रेटी यंग वुमन का नाम बताइए जिसकी शादी हुई थी किसके साथ, अ क्लर्क के साथ, ठीक है। और क्लर्क जो है वो कौन है, जो क्लर्क है वो कौन है, मिस्टर कौन है, लॉयजल है। क्लर्क कौन है, मिस्टर लॉयजल। तो अब ये सर क्या आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, आंसर क्या होगा, नरेटर है, नहीं है, मैडम फोस्टियर है, नहीं है, नन ऑफ दीज, नहीं भैया, मटिल्डा लॉयजल, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, मटिल्डा लॉयजल है। वो ये प्रेटी यंग वुमन वो है जिसकी शादी हुई थी किसके साथ, एक क्लर्क के साथ, और क्लर्क का नाम क्या है, मिस्टर लॉयजल है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, मटिल्डा लॉयजल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेयर डिड मिस्टर लॉयजल यूज्ड टू वर्क। अब जो है मिस्टर जो लॉयजल थे, जो कि हस्बैंड है किसके, मटिल्डा लॉयजल के, वो जो है कहां पे काम करते थे, बोर्ड ऑफ पब्लिक एजुकेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, या मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में। ये सब ऑप्शन गलत है। जो है वो कहां वर्क करते थे, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में वर्क करते थे, ठीक है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एज अ क्लर्क जो है वर्क करते थे, एज अ क्लर्क वर्क करते थे, कौन, मिस्टर लॉयजल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड। अब जो है 2024 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 2025 में भी पूछा जाएगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। जो है मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, वो हमेशा रहती थी क्या, हैप्पी रहती थी, जो है डिलाइटेड रहती थी, कंटेंटेड रहती थी, या फिर अनहैप्पी रहती थी। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। डिलाइटेड खुश नहीं रहती थी, हैप्पी नहीं रहती थी, कंटेंटेड नहीं रहती थी, जो है अनहैप्पी, हमेशा सैड रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी, ठीक है। कौन, मटिल्डा, ठीक है। मटिल्डा लॉयजल जो थी वो हमेशा और हमेशा क्या रहती थी, अनहैप्पी रहती थी। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप भी जो है एकदम रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि मटिल्डा जो थी वो क्या थी, अनहैप्पी थी, दैट्स इट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वॉज। अब रामलाल जो है, जब अभी हमने पढ़ा, जो रामलाल कौन है, भोली के फादर है, ठीक है। कौन है रामलाल, भोली के फादर है। तो 2023-22 में पूछा गया ये क्वेश्चन जो है कि उनकी एल्डेस्ट डॉटर थी, जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, उसका नाम क्या था। राधा है, रेखा है, सुलेखा है, कमला है। तो हमको पता है सुलेखा ये नाम जो है किसका है, भोली का नाम है, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज आपके पेपर में बार बार पूछा गया कि भोली का ओरिजिनल नेम क्या था, तो सुलेखा था, ठीक है। इसमें जो एल्डेस्ट डॉटर है उसकी वो कौन है, राधा है। एल्डेस्ट डॉटर क्या है, राधा है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, राधा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द भोली। देखिए अगला क्वेश्चन यही आपसे एग्जाम का यही है कि व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, उसका वास्तविक नेम क्या था, ओरिजिनल नेम क्या था। 2024 में पूछा गया, 23 में पूछा गया है।
प्रिया था, गीता था, सुलेखा था या फिर सीता था? तो भैया प्रिया, गीता, सीता, ऐसा कुछ नहीं नाम था। क्या नाम था? सुलेखा नाम था। क्या नाम था? सुलेखा नाम था। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन अपना देख लेते, क्या है इसका? सुलेखा नाम था। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आपके हर एक चैप्टर से आपको बता दिए गए हैं। इतना एमसीक्यूज अगर आप कर लेते हैं तो सप्लीमेंट्री से जो 5 एमसीक्यूज आते हैं वो आपका एक भी इस चैप्टर, इस लेक्चर से बाहर नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर आपने इतना वीडियो देख लिया, अगले वीडियो में हम आपको पोएट्री से जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उन सब चीजों को हम अच्छे तरीके से आपको कवर करवाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।